मन मूर्ख जब आंख खुलेगी या पूंजी शकल छली जाएगी और तेरी ज्ञान रूप की काल रूप की चक्की में तेरी ज्ञान की दाल दली जाएगी। तो एक तो उन भाइयों ने यूं समझो ज्ञान क्या न कहें, जो जीव की ब्रह्म रूप होते हुए शक्ति स्वरूप होते हुए सब क्या है का मालिक होते हुए और 83,99,999 यूनियों में जो भ्रम रहा है, दुखी हो रहा है, ऐसी बिरार माटी होती है। देखो जी, एक कुत्ता था जो पड़े रहा करता आड़े पालने में जी, उसके कान में कीड़े पड़ गए और 10-12 दिन तो आड़े का भुगतता हंडेगा, बिस्तर बढ़ जाता, तूड़े में बढ़ जाता, मारते तमते लट्ठा पीटते उन लोग और ये 5-7 दिन से उसका न्यू नहीं बेरा कित पड़ के मर गया। तो न्यू देखें इस संसार में यो जीव केवल जीव ईश्वर स्वरूप ब्रह्म ही कितना दुखी हो रहा है जी, और कितनी अपनी दुर्गति मानता है कुछ नहीं पर मानता है अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। उसी के लिए वर्णन कर रहे हैं पंडित जी, उसको यूं दिखा रहे हैं कि तू है तो क्या और तेरी ब्राण माटी हो रहा है तू किस रूप में कड़े पहुंच गया है, कड़े का और तू पहुंच कड़े गया। मन मूर्ख जब आंख खोलेगी तेरी पूंजी शकल छली जाएगी। जी, यानी पूंजी है यो शरीर, यो मनुष्य शरीर 84 योनियों में पूंजी है इस जीव की। यो जितने समय दिया परमात्मा ने शुभ कर्म करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, नहीं तो फिर भटकता अंडगा 84 योनियों में। इसलिए कह रहे हैं पंडित जी, यानी एक भय दिखा रहा है। असली बात यह है कि भय दिखाना, साम दाम दंड और भेद जी, ये 4 नीति है। इनके द्वारा जो है ना जीव को समझाया जाता है कि तू कहाँ जा रहा है, कितना दुखी हो जाएगा आगे। बिल्कुल। कंचनमय अर्थ सोरण का देखियो शरीर का वर्णन करता है। सबसे पहले इसको यूं दिखाता है कि तने क्या मिला था और उसको किस बड़ बर्बाद कराया था। कंचनमय अर्थ सोरण का तू ज्ञान के घोड़े जोड़ चला जी, ये वो ज्ञान है जो पंडित जी ने ताराचंद के खिस्से में मन के अर्पण करना है। और फिर मन की जो है ना बुद्धि नाटकी के ले मत। बहुत गजब की बात है। अगर लड़का ना ले गया संग तो इसकी के रह जाएगी आसंग और पासंग मान धड़े हो जाएंगे और फूलों की सेहत छड़े हो जाएंगे। जी, जी, जी। और ये दुश्मन लोग खड़े हो जाएंगे हाथ हिलाओ में। ऐसा मान लेता संसार में कि तेरे पास रह बीते गया जी, या देख फलाना देख रखड़े देख भाई जहाज चलना है और भाई कारा में चलना है और उसके लड़के सचिन जज बन गए, प्रधानमंत्री बन गए और यो कंगला बैठा क्योंकि सब क्या का त्याग कर दिया। जी, अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से 6ठे अध्याय में कि महाराज एक बात बताओ, आप जो है ना जो कह रहे हो संसार का त्याग करने के लिए, क्योंकि मिथ्या चीज का जब तक त्याग नहीं करेगा जब तक असलियत कैसे सामना होगी। ठीक है। संसार को त्याग लेने के लिए कह रहे हो आप, तो किसी जीव ने आड़े जीव भाव में आकर के प्रश्न करता है। जी, जी, जी। क्योंकि ज्ञान भाव में प्रश्न नहीं है, जीव भाव में ही प्रश्न है। हाँ जी। महाराज एक बात बताओ, अगर संसार को छोड़ दिया और ईश्वर प्राप्ति होने से पहले अगर यो शरीर छूट गया, या पंडित जी वाली बात, अगर यो शरीर छूट गया तो कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाता, यानी ने उनका रहे ना ने उनका रहे जी, ऐसे बर्बाद तो नहीं हो जाता।
तो वहां पर भगवान बताते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं जी कि नहीं, ऐसा नहीं है। हे अर्जुन, मेरे एक नाम का भी नाश नहीं होता। योग भ्रष्ट भी जाए थे, यानी समय तो कितना ही लग गए, लेकिन वो उसी जन्म में करे हुए कर्मों के द्वारा, विहित कर्मों के द्वारा फिर श्रीमानों के घर में जन्म लेगा, या ज्ञानियों के घर में जन्म लेगा, या सन्यासियों के घर में जन्म लेगा जी। और जो सना परमात्मा प्राप्ति करके रहेगा, अपने स्थान पर पहुंच जाएगा जी। तो इसी प्रकार जो सना पंडित जी बता रहे, कंचनमय अर्थ सोरण का तू ज्ञान के घोड़े जोड़ चला और अहमता ममता की दो डंडी अज्ञान जुए की ठोड़ चला। यानी अज्ञान रूपी यो शरीर की रचना जितनी है, जितनी अज्ञान में, अज्ञान जुए की ठोड़ चला जी। पाप पुण्य के दो पहिया बनाए। वो पंडित जी ने बता रखा ना उसमें, एक पक्षी फल खाता देखा करके खूब ने गा मारी ने, ये फल है दोनों जी, पाप और पुण्य। और ज्ञान में मोक्ष और है मोक्ष, कल्याण और है कल्याण, लेकिन जीव भाव में पाप और पुण्य। पाप पुण्य दो पहिया बना के और बैठ अर्थ में दौड़ चले। और सतरज तम की तीन ध्वजा तू घर कौन बेते बिना था तोड़ चला जी। यानी घर कौन बा, इसका अंतःकरण है, चार भागों में सब कुछ रचा हुआ, उसमें सचित और आनंद, अंतःकरण के चार भाग है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। चित्त तो चेतन ईश्वर का स्वरूप है जी, और अहंकार ब्रह्म का स्वरूप, और जीव जो है ना, जीव का स्वरूप मन, और बुद्धि जो है ना, इनकी संगनी। यो सारे को इस नाता तोड़ दिया जी जी जी, क्योंकि बुद्धि से नाता टूट जाता है। सतरज तम यानी तीन गुण, सतरज तम की तीन ध्वजा तू घर कौन बेसे भी नाता तोड़ चले। फिर बंधन पांच प्राण काम करते हैं, धनपान, सामान, उद्यान, व्यान, ये पांच प्राण काम करते हैं। ये पांच भी जो सना तेरा शरीर छोड़ देंगे तेरा साथ, क्योंकि हवा तो है। बंधन पांच प्राण संशय की, संशय भाई ऐसा होगा कि ना होगा, यूं मैं करूं हूं, इसमें मेरे को फायदा मिलेगा कि ना मिलेगा, यह संशय जी जी जी। मैं तब करूं भाई ये पूरा हो जाएगा, मेरे को ईश्वर प्राप्ति होगी कि ना होगी, ज्ञान होगा कि ना होगा, ये शास्त्र पढ़ूं, यो भजन करूं, यो काम पूरा होगा कि ना होगा, यह संशय। बंधन पांच प्राण संशय की, स्याही तरह अंग मली जाएगी जी। यानी संशय रूपी जो कालश है, उसमें तू इतना डूब जाएगा कि तेरा कोई हिस्सा दिखाई नहीं देगा, सारा काला ही काला दिखेगा जी। सब जैसे इन जीवों ने जीवपना नहीं, केवल शरीर ही शरीर दिखता है, और विषय और कुछ नहीं दिखता जी। विषय भोग और शरीर, पैसा शरीर विषय भोग, बस ये दिखता जी जी। और फिर दूसरी कली में बताता है पंडित जी, बाग डोर मन सारथी बुद्धि अंतस्करण स्थान किया, और मोह शोक दो धुरी बना के पांच कर्म गति ध्यान किया जी। और सात धात और पांच तत्व जी, तन विषय रूप सामान किया, और सोरण के बस्तर पैर रजोगुण
देखे अक्षय का धारण बाण किया जी। आड़ पंडित जी यूं बता रहा है, देख खोल करके, कि भाई सारथी तो थी बुद्धि, उसका तने त्याग कर दिया। पहले बताया तरद तम की 3 दशा, तू घर कौन बेते बिनाता तोड़ चले। जो तेरा परिवार था, जो मिलकर के तुम कल्याण करने थे, पंडित जी भी इस तारातंत्र के खिस्से में यह बात दिखा रहे कि यो तेरा परिवार है और यो ही तेरा कल्याण करेगा जी। आखिरी में आड़ ले जाएगा कि कल्याण की मार्ग पर लगा देगा यो जी। कर्ता भोगता मैं करने से, जब आड़ डूबा पड़ी था तो कोई करता और जी, और भोगता भी कोई और होगा, जब करे वो कोई और से तो उसका है ही नहीं। हाँ सही बात है, उसका तो कोई हिस्सा ही कोई नहीं। बिल्कुल। जीव को हो, ब्रह्म को हो, अविद्या को हो, अज्ञान को हो, इसका कोई लेश मात्र भी, अज्ञान में कुछ भी नहीं शून्य है, ज्ञान भी शून्य है और अज्ञान भी शून्य है। ऊड़ केवल अंधेरा है, ऊड़ केवल प्रकाश है जी। बस इतना ही भेद है। अंधेरे और प्रकाश का कभी मेल होया हो तो ज्ञान का और अज्ञान का मेल हो, और ना साथ रहे ना दोहरा ठहरे, बस इतना ही भेद है। बंधन 5 प्राण कर्ता भोगता मैं करने से, जब तू कर्ता बन गया, कर्ता तो ब्रह्म है, परमात्मा है, यानी सब का सब परमात्मा की माया, उस ब्रह्म की शक्ति, उस ब्रह्म के द्वारा यो प्रपंच दिखाई दे रहा है, इस ब्रह्म को ही। और अविद्या जो है उसकी एक तरंग है, उसमें जो है ना लपट गया यो। जैसे धार में बह जाए आदमी तो उसने दल दल दिखे, किनारा दिखे को नहीं। इसी प्रकार जो है ना यो उस धार में बह गया, किनारा नजर ना आता है, दूर बहुत दूर दिखता है। कर्ता भोगता मैं करने से तेरे बंधन फांस गली जाएगी, बंधन फांस गली जाएगी, यानी तेरे बंध जाएगा तू, और फांसी ऐसी लग जाएगी कि फिर मुश्किल बावड़ेगा उल्टा। और फिर तीसरी कली में पंडित जी यूं बता रहे हैं कि क्या होगा तेरा, फिर कहां तक गिर जाएगा तू जी। 10 अक्षोणी, इसका परिवार इतना बड़ा हो जाएगा। फिर ये संसार का जो परिवार है, एक ब्रह्म का अनेक होना है, यही पंडित जी का वर्णन। 10 अक्षोणी, एक सेनापति, एक जीव पुरंजन साथ लिया, 5 प्रकृति, राग द्वेष धनुष बाण कर हाथ लिया, और ज्ञानवती सतबुद्धि तज। और पंडित जी ने देख बता दिया ना जी, जो हम बता रहे थे वो पंडित जी बता रहे हैं, और हम भी अपने पंडित जी की बात बताओ, हम क्या अपने घर तक बताओ, बात तो है क्योंकि हमारी भी इतनी पहुंच खड़े है। ज्ञानवती सतबुद्धि तज, सोच विषय उत्पात लिया, इन विषयों में विषय पसर गया, इनमें रम गया, सोच विषय उत्पात लिया, महानिर्दयी करुचित राजा, कर पशुओं से अब घात लिया। ये तो निरीक्षण में ही फर्क रख रखा है, पर असली यो है कि कर पशुओं से अब घात लिया। देखो ये जो अज्ञान में है ना, ये पशुवत होते हैं, सब पशुओं की तरह। ये 83,99,999 यूनी केवल एक मनुष्य ने छोड़ के इनके साथ जो संबंध जोड़ता है ना, वो पशुओं से अब घात करना होता है, इनसे भी लूटना होता है, इनसे लुटना होता है। यह ज्ञान की दाल है कि उल्टे कर्म करना है। कर पशुओं से अब घात लिया, और ये नहीं सोची कि जीव जुल्म से, है ना जी,
ये नहीं सोची जीव जन्म से भाई धर्म की टूट कभी जा। जो इस जीव का हे अर्जुन स्वयं स्व धर्मी आड़े वो धर्म जी धर्म की टूट कली जागी जी। तेरा जो अधर्म है ना वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताता है कि भाई करने योग तो क्या था, तेरे करना तो यो चाहिए था। उपसंहार में यह बात बताओ पंडित जी। श्रवण सबसे पहले श्रवण, श्रवण समरण अर्चन कीर्तन सेवन पूजन दास नहीं और आशा तर्सना चिंत्या दुर्मत द्वितीय तजी सत आस नहीं, द्वितीय करी सत आस नहीं, यानी उसको बदला नहीं जी। ताप दुख तरविद शुभ और अशुभ भूख और प्यास नहीं, यानी इनको कंट्रोल में नहीं किया ना। तो ये शुभ और अशुभ का ये तो देख कितना मानना हम शुभ और अशुभ ने घर से लेकर जब भी नहीं देखा भाई शुभ समय है कि ना से, हाँ। शुभ सोन से ना है जी। ये कुछ नहीं, शुभ और शुभ भूख और प्यास नहीं और धीरज धर्म दया सत्संग में भाई सिद्धि योग अभ्यास नहीं जी। और असली में आखिरी लाइन पंडित जी की तोड़ की कह लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे बिन, उस दूसरी कली का और सारे शब्द का सारे कविता का उपसंहार है। भाई जब तक तू करता बना रहेगा ना जब तक तेरे कलेश मिटे नहीं। हाँ जी। कह लक्ष्मी चंद निष्कर्म करे बिन व्यर्था उम्र चली जाएगी। भाई काल रूप की चक्की में तेरी जान की दाल दली जाएगी जी। तो पंडित जी ने इस कविता में जो कितने अच्छे ढंग से यानी एक एक बात जो बंधन की है और जो मोक्ष के रवाने है जी वो खोल करके बता रहे थे। हमारी समझ में ना और पहुंचता करते ना विचार करते बस आड़े तो बात आगे अटके ना जी। तो ये एक प्रश्न और है इस कविता ने लेकर। बोलो। टेक में भाई काल रूप की चाकी में हाँ तेरी जान की दाल दली जाएगी। हाँ यह तो होगी। और काम रूप की चाकी में तेरी जान की दाल दली जाएगी। आम काम रूप की चाकी। हाँ जी। कौन कहे नहीं? ये पुस्तक में भी लिखा है और एक आदमी का फोन भी आया था पीछे मेरे दौरे बोले अरे यू शब्द आओगा। देखो ऐसा है आप एक विचार करो। गीता में लिखा है कि जब 11वें अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं जी। इशारा करके बताओ समय थोड़ा है बिल्कुल 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 और ना हम इतना जानते कि उसका पूरा खुलासा कर दें। लेकिन विचार करें भाई संसार में जो परमात्मा की रचना है ना एक तो यूं जान लें कि कोई पाप नहीं है केवल यज्ञ रूप है। आड़ उड़ रहा है कि मैं करता हूं। हाँ। पंडित जी ने जो है तो बता रखा है कि करता भोगता मैं करने से जी तेरे बंधन फांसी गली जाएगी। बंधन रूपी फांसी में जकड़िया जाएगा तू। नहीं तो संसार में परमात्मा की माया का खेल है। जैसे भगवान शिव से ये है तो बहुत गहरी बात है। जब वो मस्त होते हैं और उनका तेज बहुत बढ़ जाता है जब दांडव करते हैं ऐसा है ना जी करते हैं ना जी। और दांडव से उनका तेज जो है ना शरीर से लेकर के एक तो कार्तिक लड़का उत्पन्न हुआ जी और कई ऐसे उत्पन्न हुए। एक अंधक भी उत्पन्न हुआ भगवान के तेज से जो पार्वती पर आसक्त हो गया था जी। और फिर भगवान ने त्रिशूल से जो उसने उसका नाश किया जी।
तो इसी प्रकार यो जीव अपने ही ज्ञान के द्वारा अज्ञान में ढल जाता है और अपने आप में इसका है तो आनंद लेने का, रचना तो हुई थी आनंद लेने खातिर जी, लेकिन यो कर्ता बन करके और जीव भाव में आकर के विद्या के वशीभूत होकर के और यो शरीर रूप और विषय रूप में आ जाता है जी। तो कहने का मतलब यो है कि भगवान ने यूं बता रखा है 10वें अध्याय में उन भाइयों के लिए जो न्यू कहते हैं काम रूप की चक्की में जी। हे अर्जुन, संतान उत्पत्ति के लिए काम मैं हूं। हाँ, फिर वो बंधन का कारण कैसे हुआ? बिल्कुल ठीक है, ये विचार करें भाई। बिल्कुल ठीक है। काम नहीं, मैं बढ़ के जो काम भोगता है ना भाई, मन ने बेटा उत्पन्न किया वो पाप है और भगवान की आज्ञा का अनुसार बर्तेवा करना यज्ञ है। यानी वो है कर्म तो यज्ञ रूप है जी, और वो है कर्म बंधन के पाप मय है। बस करने का तरीका जो है ना वो बदलना है। हाँ जी, इतना समझने, ये बहुत गहरी बात है। और जब तक वो तरीका बदलेगा नहीं जी, जब तक ना तो भजन हो मारो। डॉक्टर क्या करे अग भाई भजन बिना भाई काम बनेगा नहीं। मेरे तो ऐसा होता है भजन बिना काम बनेगा नहीं ना तो भजन बनता। जी जी जी। जैसे जितने फूल आते हैं बेलों के सब गंदे होकर के गिर जाते हैं, नमेड़ नहीं आते, कोई भी फल नहीं लगता उसका जी। इसी प्रकार जब तक यो तरीका नहीं बदलता, जब तक अपने आप को कर्ता मानता है जी, भजन करता हुआ अभी मैं भजन करता हूँ, जब तक यह बात है ना, जब तक भजन करने वाला और भजन जिसका करता है वो दो, और दो के बीच में जो है ना काफी अंतर है। और उस अंतर में जो है ना और जो डाकू ठग चोर लगते हैं ना वो लूट ले जाते हैं जी। यानी एक ही इच्छा, 1 घंटे के भजन में और 1 सेकंड की इच्छा। कोई भजन करने लग रहे हमारे बैठा बैठा बहुत भजन करता हूँ और एक सुंदर स्त्री आई और उसको देख के एक मिनट निकल गई और उसको देख करके मेरा मन बदल गया। वो सारे का सारा भजन जो है ना गंदा हो, हाँ, निष्फल हो गया, वो खत्म हो गया जी। इसी प्रकार भजन नहीं बनता। कुछ भी दान पुण्य करो कुछ नहीं बनता। सिर्फ जो नीत करके करते हैं ना परमात्मा की देवों की जो पूजा करते हैं, जो बड़ों की सेवा करते हैं, उनसे ये मिलता है कि उसकी मनो इच्छा पूर्ण हो जाती है जी, लेकिन सुख शांति नहीं मिलती, असलियत नहीं मिलती जी। और दुखी होने का काम हो जाता है और पसारा फैल जाता है। केवल शुभ कर्म करने से हे अर्जुन, गायत्रियों में छंदों में गायत्री छंद में हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ जी। सूर्य चंद्रमा सूर्य तारों में सूर्य मैं हूँ, नक्षत्र मैं हूँ और मनुष्यों में अर्जुन मैं हूँ। जब अर्जुन को भी अपना बता देता है तो कहने का मतलब यो समझाना यो है परमात्मा का कि सब कुछ मैं करूं। और जिनका यह बात जची है ना वो जो यथार्थ काम करते हैं ना, विहित काम करते हैं जी, वो सारे के सारे यज्ञ रूप और नहीं तो सारे के सारे पाप रूप। ठीक बात, इसमें कोई दो राय नहीं है, कहीं भी देख लें जी। और ना सुखी शांति हो मिले और ना शांत हो सकता, तड़फना बढ़ती रहेगी जी। जब तक कर्ता बना रहेगा, जब तक तरसना शांति हो ना होएगा ना, सुगन मिले ना। बिल्कुल बिल्कुल। सुगन जब मिलेगा जब असली कर्ता को टोलेगा कि भाई मेरे तो झूठा इंकार था करण करावनिया परमात्मा। बिल्कुल ठीक है भाई। तो इस प्रकार से यूं देखो भाई, जो भाई ऐसा किताब में भी लिख दिया उन्होंने, ये पूर्णचंद्र तना लिख रखे है ना, उनकी में कौन है जी?
लेकिन काम अगर विहित कराया जाए तो यज्ञ है। हाँ। और पंडित जी ने तो ऐसा बता भी दिया, मनुष्यों से श्रेष्ठ भूत गण आदि, जी। फिर गण गंधर्व जानो जी। और गंधर्व गणों से सिद्ध श्रेष्ठ सिद्ध गण अच्छे। हाँ। और फिर किन्नर जानो, किन्नरों से असुर श्रेष्ठ, फिर देवगण जानो जी। और देव में अंदर बड़े, फिर ब्रह्मपुत्र दक्ष बखानो जी। और दक्ष ने प्रजा बढ़ा के देखे यज्ञ के काम कराए, यज्ञ के काम कराए जी। ऋषभ देव सत्स्वरूप हरि ने पुत्रों को सिखलाए जी। तो काम कैसे इसके नाश का कारण हुआ? बिल्कुल ठीक है। अगर जाज करेगा तो कोई नाश का कारण नहीं, बल्कि यज्ञ है। ऋतु दान को दान कहते हैं जी, और शास्त्रों में उच्च कोटि का दान है, बिल्कुल सबसे बड़ा दान है जी। फिर वो काम कैसे हुआ? ज्ञान का देने वाला कैसे हुआ? ठीक है। ज्ञान तो वो मूर्खताई में बार बार उसमें अपने भोगता बन करके आनंद लेने, मैं आनंद लेता हूँ, स्त्री से संकर का आनंद लेता हूँ, वो पाप का कारण बढ़ जाता है। ठीक है। अगर ऋतु काल के समय में पंडित जी ने देख एक एक बात का खुलासा कर रखा, पर हमारी समझ में कभी आवे को नहीं क्योंकि उड़े पहुंचा ना रहा ना जी। जो नर सत्यवान सावित्री में ऋतु काल में, जो ऋतु काल में जो नर स्त्री त्रिया के पास नहीं जाते, ब्रह्म हत्या का दोष लगे, फल अपनी करनी का पाते जी। तो जो ऋतु काल में ऐसी इजाजत दे रखी परमात्मा ने कि भाई हे अर्जुन, संतान की उत्पत्ति के लिए काम मैं हूं, तो वो ज्ञान का लेवा थोड़ी हो उसका, विचार करो। ठीक है। ज्ञान का लेवा तो यो इसकी मूर्खता ही हुई ना, इसका ज्ञान होया ना। बिल्कुल भाई एक घी है, वो अमृत है, पर उदाहरण के रूप में देखो, घी अमृत का काम करता है जवान आदमी के लिए, यानी सर्व रोगों का नाश करता है जी, पशु का भी मनुष्य का भी, सब क्या है। और अगर वो घना पी ले तो भाई 200 ग्राम 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम तक तो हजम कर लेगा मानस जी, जी। जवान लड़का मेहनती हो तो। अगर वो पहिया पी ले तो पहिया तो पशु का वोटर का पशु था जी, उसने कहता उल्टी पड़ेगी, कब मार देगा ना, मार देगा जी। और घना पी लेगा तो और जान तक कति मार देगा। इसी प्रकार विहित कर्म और अविहित कर्म, ये दो ही कर्म है। विहित कर्म करने से अगर इच्छा है फल की तो स्वर्ग प्राप्त होता है जी। अगर निष्काम कर्म कहे लक्ष्मी चंद निष्काम करे मैंने, निष्कर्म करे मैंने जी, तेरी व्यर्था उम्र चली जाए। अगर इच्छा करता है तो स्वर्ग प्राप्त होता है, अगर विहित कर्मों की इच्छा नहीं करता, ईश्वर अर्थ करता है जी, तो मोक्ष प्राप्त करता है, कोई पाप का काम नहीं। ठीक है। और तीसरा जो है वो करने योग्य है नहीं, क्योंकि गीता में ऐसा लिखा है, एक अर्जुन कर्म अकर्म विक्रम, कर्म को भी जानना चाहिए, अकर्म को भी जानना चाहिए, और विक्रम भी देखना चाहिए। लेकिन विक्रम का जिक्र क्या करना है, तू कर्म और अकर्म को जान ले। इसी प्रकार जो है ना विक्रम जो है, एक जो कविता करवा रखी है अरे वो करवाएंगे उसमें तारातुन में, देख हमारे भैया ने लिख रखा है, लक्ष्मी चंद करो कार शर्म की, इन लिख रखा है। हाँ, तजो आना चाहिए ना, तजो आना चाहिए ना। हाँ तो गलत लिखा है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इनकी पहुंच आड़े था लक्ष्मी चंद तज कार शर्म की, जिस कार्य को करते आना, बार बार बता रखे हमने जी, जिस कार्य को करते आना शर्म लाज आवे, भय आवे, संकोच उत्पन्न हो जी, वो कार्य करने का नहीं होता। ठीक है।
इन्होंने लिख दिया देख कोड़ा बुद्धि घुमा के मारी। वैसे तो ठीक है भाई, जो उस मकाम में शर्म का काम करे, शर्मा कुछ शर्मावक नहीं था आती तने आड़े जी, लेकिन आड़े रही, ऐसा नहीं है, आड़े तक ठहर गए बस। शर्म तो जब आओ जब कोई ए कर्तव्य ए करने का काम हो। सारे करने योग्य काम है जी, जितनी परमात्मा ने रचना कर रखी है वो सब इस जीव के लिए, केवल आनंद लेने के लिए और परमात्मा के विधान को पूरा करने के लिए रचना करी है, ना कि फजूल की रचना करी। ठीक है बात। अगर जो इनको फजूल समझते हैं ना वो जानते नहीं। यो काम भी जरूरी है और संतान उत्पन्न करना भी जरूरी है। पंडित जी ने बताओ मत घाट नहीं गाली जी, पुत्र बिना मोक्ष नहीं होती जी, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान और राजपाट धन घर सब कुछ खाक समान जी, और तेरे दिशा धन और किसे ने जो दे भी भगवान। और एक पुरुष एक वीर मनु ने 10 लिख दी संतान जी, और वीर बेहुदी वीर एकादी बेहुदी कर दे 2 कुल की हानि, यानी दोनों ने डूब दे। नहीं तो असली तो ये है कि वीर तो 7 कुली अपनी और 11 सासरे वालों की ये तारती है जी, और पुरुष जो है ना 11 अपनी और 11 पितरों की। एक हमारे गांव का वो बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में कि एक बलजीत साहब है, उस समय मिलन गया भी काम में गया जो, तो मैं उस तब हो जाए माँ जी वो भगवान का भी भगत बन रहा है बड़ा हूँ, तो माँ जी के मैं भजन भाजन भी कर लिया करो। बोला जी जोत बत्ती कर लेता हूँ और परमात्मा से एक प्रार्थना करता हूँ, हे परमात्मा उन मेरे बड़े ने जिन्हों से ये शरीर मेरा प्राप्त हुआ जी, जी, उनका मेरे ऊपर एहसान है, उनका मेरे ऊपर कर्ज है, उनका कल्याण करियो। बस ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। मैं बोला भाई क्यों करते हो ये? कि हमारे बाप का जो हमारे दादा का जो कर्जा था ना वो तो हमारे बाप पर छोड़ गया वो, और हमारा बाप हमारे ऊपर छोड़ गया जी, और हमारा कर्जा पुत्र तारेंगे और उनका कर्जा उनके पुत्र जी। तो उसने तो ज्ञान नहीं था, लेकिन मैं पहुंचा कि 5 ऋण हैं। जी, जी, जी। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और ईश्वर ऋण और स्वाम ऋण, ये 5 ऋण तारे बिना। और ये बिल्कुल ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जे पे कर्जा छोड़ कर जाते हैं। यूं है जी। तो इस प्रकार कहने का तात्पर्य ये है कि विचार करें, 11 कुली तो अपनी और 11 पितरों की जो संबंधित हूं जी, उनकी तार देता 22 कुली और स्त्री जो है ना 7 पीर की और 11 सासरे की और धार कर देते हैं जी, जो पतिव्रत धर्म का पालन करे और जो सत्य को धारण करे वो पुरुष। और नहीं तो भाई पंडित जी ने एक कविता बना रखी थी, ना जति पुरुष ना पतिव्रता बहु बिकन लगे हाड़ मांस और लहू जी। गौ मिश्री का पूजा होया करे थी और घर घर पूजा होया करे थी सारे हिंदुस्तान में, सारे जग पूजा होया करे थी नो सारे हिंदुस्तान में। हाँ तो कहने का मतलब ये हो कि कहने सुनने की तो घड़ी बात है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये तो सांपड़े ना